दोस्तों, बाबाओं की कहानियाँ तो आपने बहुत सी सुनी होगी और कुछ बाबाओं को आपने अपनी दृष्टि से भी देखा होगा, चाहे वो आसाराम बापू हो, साईं राम हो, बाबा राम रहीम हो या और भी बहुत है। लंबी लिस्ट है ऐसे बाबाओं की जो भक्तों के विश्वास को तोड़ते हैं। उनके ऐसे ऐसे कर्म कांड हमारे सामने आते हैं जो सोच के भी हमें यकीन नहीं होता कि ऐसे ऐसे बाबा हमारे देश में पड़े हुए हैं। लेकिन खुशी ये होती है कि कुछ ऐसे भी बाबा हैं हमारे देश में जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, और उन्हीं में से एक की कहानी है। ये वो बाबा हैं कि दुनिया के सारे जाने माने ताकतवर अमीर लोग भी उनको अपना गुरु मानते हैं। आप इसी से ही अंदाजा लगा लीजिए कि बाबा के भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शिष्य हुए हैं, जिनमें पहला नाम आता है एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स का, उनके बाद फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग का, इनके बाद हॉलीवुड की नामचीन हीरोइन जूलिया रॉबर्ट्स का, और भी अनगिनत शिष्य हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत के एक ऐसे बाबा से परिचित कराएंगे जिसे आप बाबा भी कह सकते हो, भगवान का अवतार भी कह सकते हो और संत भी कह सकते हो। दोस्तों, वैसे तो भारत में बाबाओं की पहचान उनके बड़े बड़े आश्रमों से होती है। ये ऐसे बाबा थे जो आश्रमों के खिलाफ थे, आश्रमों के साथ साथ शिष्य प्रथा के भी खिलाफ थे। ये वो बाबा हैं जो दुनिया के नामचीन हस्तियों के बाबा हैं, दुनिया के कामयाब शख्सियतों के बाबा हैं, जिनके एक आशीर्वाद से तकदीरें बदल जाती हैं, किस्मत की रेखाएं बदल जाती हैं। वो बाबा जिनके चमत्कारों की कहानियां 7 समंदर पार भी प्रसिद्ध है, जो ये साबित करता है मठ और गढ़ चलाने वाले सन्यासियों के वैभवशाली संसार के इत्र एक संसार उन योगियों और बाबाओं का अब भी है जहां मनुष्य की मुक्ति के रास्ते तलाशे जाते हैं। शायद आपने इनका नाम सुना है, यदि नहीं सुना है तो आज उनके बारे में जान जाएंगे। बाबा का नाम था नीम करोली बाबा। आइए नज़र डालते हैं उनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं द क्रिएटर स्टोरी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें। हम ऐसी ही रोचक जानकारियां हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, बाबा नीम करोली का नाम ये विदेशी भक्तों में ज़्यादा प्रचलित था, जबकि उनके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। अकबरपुर गांव के करहिन गांव में प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उनका मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही विवाह हो गया था। दोस्तों, 60 और 70 के दशक में भारत आने वाले बहुत से अमेरिकियों के गुरु के रूप में ज़्यादा जाने जाते थे, लेकिन बाबा नीम करोली ने अपने विवाह के तुरंत बाद घर छोड़ दिया था और गुजरात चले गए थे। करीब 10-15 साल बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव में एक साधु देखा जिनकी शक्ल आपके बेटे से मिलती है। उसके बाद पिताजी के बार बार कहने पर उन्होंने संन्यास के बाद गृहस्थ में प्रवेश किया और कुछ समय गृहस्थ में बिताया, लेकिन उनका मन गृहस्थ में नहीं लगा और कुछ समय बाद उन्होंने पुण्य घर त्याग दिया। दोस्तों, इस बार उन्होंने अपना तपोस्थल उत्तराखंड के नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर अल्मोड़ा नैनीताल रोड पर बनाया, जो बाद में कैची धाम नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं के उपलक्ष्य में हर साल 15 जून को कैची धाम में मेला लगता है। दोस्तों, नीम करोली बाबा के चमत्कार की कहानियाँ तो बहुत प्रचलित हैं, जिनमें एक ये भी है कि एक बार बाबा ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं था। टीटी जब टिकट चेक करने आया तो बाबा से बोला कि टिकट दिखाओ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है। तब टीटी ने बाबा को ट्रेन से उतार दिया। ट्रेन से उतर के बाबा प्लेटफार्म पर बैठ गए। वहीं उन्होंने चिमटा गाड़ लिया। इसके बाद ट्रेन चलने के लिए झंडी दिखाई जाती है, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। इसके बाद टीटी को यह याद आता है कि जब से मैंने इस बाबा को उतारा है तब से ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। जब टीटी प्लेटफार्म पर बैठे बाबा के पास जाता है और बाबा से क्षमा मांगता है और बाबा को ट्रेन में बैठने के लिए कहता है। बाबा ट्रेन में बैठने से पहले टीटी को एक शर्त स्वीकार करने के लिए कहते हैं, और वो शर्त होती है
कि आगे से किसी ऐसे साधु बाबा जो बिना टिकट होगा उसे ट्रेन से नहीं उतारा जाएगा। और ये शर्त टीटी ने स्वीकार कर ली और बाबा जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं ट्रेन चल पड़ती है। तब से उस स्टेशन का नाम नीम करौली स्टेशन रख दिया गया जो फर्रुखाबाद जिले में आता है। दोस्तों, नीम करौली बाबा का कैंची धाम नैनीताल में है, लेकिन 11 सितंबर 1973 को अंतिम सांस ली थी वृंदावन में। दोस्तों, बाबा अपने भक्तों को समय समय पर चमत्कार दिखाते रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में दिशाहीन हैं या किसी कष्ट से पीड़ित हैं तो आप अपना संदेश बाबा को अपने अंतःकरण से बाबा तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहा करते थे कि मैं कभी भी यहाँ से नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ आप सबके बीच। दोस्तों, अगर आपको नैनीताल में कैंची धाम में जाने का अवसर मिले तो यहाँ हनुमान जी के मंदिर के पीछे एक नदी बहती है। आप वहाँ कुछ समय बिताएं और बाबा को महसूस करें तो बाबा आपको अपने होने की अनुभूति जरूर महसूस कराएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी रोचक जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।